छठी शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा की घाटी में अनेक धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ, जिनमें लगभग 62 संप्रदायों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इनमें से जैन और बौद्ध संप्रदाय सबसे प्रमुख थे। आखिर ये सारे संप्रदाय ये छठी शताब्दी में ही क्यों उदय हुए? इसके पीछे तीन प्रमुख कारण महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जब वैदिक काल था तो हमारे धार्मिक अनुष्ठान बहुत साधारण होते थे। चाहे अमीर हो या गरीब हो, हर व्यक्ति तक उसकी पहुंच होती थी। लेकिन जैसे वैदिक काल से उत्तर वैदिक काल की तरफ आगे बढ़ते हैं, हमें देखते हैं कि हमारे धार्मिक विचारों में बहुत बदलाव आ जाता है। धार्मिक अनुष्ठान बहुत बड़े बड़े होने लगते हैं। एक एक यज्ञ 25-25, 26-26 दिन तक चलता था। सैकड़ों ब्राह्मण उस यज्ञ को कराते थे और इसके साथ ही साथ उसमें अथाह संपत्ति खर्चा होती थी। ये आम जनमानस के बस की बात नहीं थी। अगर आम जनमानस ये सोचता कि मैं भी धार्मिक अनुष्ठान करूं, मैं भी ईश्वर से जुड़ूं, तो उसके पास कोई माध्यम नहीं था, क्योंकि वो इतनी बड़ी यज्ञ करा नहीं सकता था और इतने संपदा वो खर्च नहीं कर सकता था। इसलिए लोगों के मन में कुंठा आने लगी। इसी के प्रतिरूप या इसी के विरोध में यहाँ कई ऐसे संप्रदायों का उदय हुआ जिनकी पहुंच आम जनमानस तक थी, या जो आम जनमानस को ईश्वर से जोड़ते थे। ऐसे कई संप्रदायों का उदय हुआ। दूसरा कारण यह था कि उस समय भारत में विकास बहुत तेजी से हो रहा था। जंगल की सफाई बहुत अधिक हो रही थी, खेत पूरे खाली हो रहे, जमीनें पूरी खाली हो रही थी। कृषि का विकास बहुत तेजी से हो रहा था और कृषि के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण था उस समय बैल। और इन धार्मिक अनुष्ठानों में कई धार्मिक अनुष्ठान तो ऐसे होते थे जहां बैलों की भी बलि दी जाती थी, जिसके कारण खेती में बैलों की कमी पड़ने लगी। इसी के विरोध स्वरूप कुछ अहिंसक धर्म उदय हुए जो इन बलियों का विरोध करते थे। इन बलियों का विरोध इसलिए भी किया जाता था जिससे हमारे कृषि कार्य सुचारू रूप से चले। एक कारण यह भी था, उस समय क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों ही सशक्त थे और दोनों ही अपना प्रभुत्व समाज पर चाहते थे। इसके ये भी एक कारण मान सकते हैं कि दोनों में प्रतिद्वंद्विता के कारण इन नए धर्मों का उदय हुआ, क्योंकि जो नए धर्म उदय हुए अधिकतर इनके प्रवर्तक के क्षत्रिय होते थे। और एक कारण यह भी मान सकते हैं कि उस समय भारत में दूसरी नगरीय क्रांति हो रही थी। पहली नगरीय क्रांति तो हड़प्पा काल में हुई थी, लेकिन दूसरी नगरीय क्रांति उस समय हो रही थी, जिसके कारण लोगों की विचार बढ़ रहे थे, लोगों का मस्तिष्क खुल रहा था, लोग नए नए विचारों को ग्रहण कर रहे थे। इसके कारण भी नए धर्मों का उदय हुआ। और एक और कारण भी मान सकते हैं, उसमें वैदिक काल के बाद जब उपनिषद काल आया तो उपनिषद काल एक तरह से अध्यात्म पर आधारित था। ये अध्यात्म लोगों के मन में कई विचारों का प्रवाह किया, इससे भी नए धर्मों का उदय हुआ, जिसमें हम सबसे पहले जैन धर्म की चर्चा करते हैं। जैन धर्म, इसकी शुरुआत ऋग्वैदिक काल से ही मानी जाती है। माना जाता है कि इसके जो पहले प्रवर्तक थे ऋषभदेव, वो उनका उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है और वो ऋग्वैदिक काल में ही थे। इसका अर्थ ये हुआ कि जैन धर्म का प्रचलन भी ऋग्वैदिक काल से ही शुरू हुआ। और यहाँ अयोध्या में ऋषभदेव की मंदिर भी बना हुआ है, ऋषभदेव की मूर्ति भी लगी हुई है और ये माना जाता है ऋषभदेव का जन्म स्थान अयोध्या ही था। अब हम कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। पहला, जैन धर्म के अनुसार इस धर्म में कुल तीर्थंकर हुए 24, यानी जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए, जिसमें ऋषभदेव प्रथम थे और महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर कौन थे? तो आपका उत्तर होगा ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक एवं प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर के बारे में आप क्या जानते हैं? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। ये जो पार्श्वनाथ थे ये 23वें तीर्थंकर थे और ये काशी के राजा अश्वसेन के पुत्र थे। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण किया था और ये माना जाता है कि जो पहले से लेकर 22वें तक के तीर्थंकर हैं, इनका कोई ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिलता है। ऐतिहासिक साक्ष्य सिर्फ 23वें और 24वें तीर्थंकर के बारे में ही मिलता है। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ द्वारा दी गई शिक्षाएं कौन कौन सी थी? तो पार्श्वनाथ ने 4 शिक्षाएं दी थी। पहला, हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना, जिसको अस्तेय भी कहा जाता है। चौथा है संपत्ति न रखना, जिसको अपरिग्रह कहा जाता है। पार्श्वनाथ ने इन 4 शिक्षाओं पर जोर दिया था और महावीर स्वामी ने इसमें एक 5वीं शिक्षा जोड़ दी थी, जिसको ब्रह्मचर्य का पालन करना कहते हैं। तो पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं थी। पहला, हिंसा न करना। दूसरा, सदा सत्य बोलना। तीसरा, चोरी न करना। चौथा, संपत्ति न रखना। संपत्ति न रखने को अपरिग्रह कहते हैं और चोरी न करने को अस्तेय कहते हैं। अगला प्रश्न है, पार्श्वनाथ को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? इनको 100 वर्ष की अवस्था में संवेद पर्वत पर इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। अभी देखिए इसमें विवाद हो रहा था झारखंड में। वहाँ एक पर्वत है,
उस पर वो जैनियों का तीर्थ स्थल बने या उसको आदिवासियों को दे दिया जाए, उस पर विवाद चल रहा था। वो पर्वत इसी से संबंधित था। जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर स्वामी महावीर स्वामी जी थे, और महावीर स्वामी ही जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। इसका अर्थ ये हुआ कि जैन धर्म को धार्मिक आधार महावीर स्वामी जी ने ही दिया था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी का जन्म कब और कहां हुआ था? तो महावीर स्वामी जी का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम वैशाली नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी के पिता और माता कौन थे? इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, यानी सिद्धार्थ याद कर लीजिए, और महात्मा बुद्ध का नाम भी सिद्धार्थ था। ये ज्ञात्रिक कुल के थे। इनके पिता सिद्धार्थ ज्ञात्रिक कुल के थे और माता त्रिशला ये लिच्छवी राजा चेटक थी, उन्हीं की ये बहन थी। अगला प्रश्न है, महावीर की पत्नी और पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर की पत्नी का नाम यशोदा था एवं पुत्री का नाम अनोज्या प्रियदर्शनी था। अनोज्या प्रियदर्शनी का नाम इसलिए भी याद कर लीजिए क्योंकि प्रियदर्शनी के जो पति थे जामल, वही महावीर स्वामी के प्रथम शिष्य हुए, इसलिए अनोज्या प्रियदर्शनी का नाम याद कर लीजिए। महावीर के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था। ये बहुत ताकतवर थे महावीर, और इसीलिए इनका नाम महावीर पड़ा था। महावीर ने अपनी इंद्रियों पर भी विजय प्राप्त कर लिया था, इसलिए भी लोग इनको महावीर कहते हैं, यानी अपनी इंद्रियों को जीत लेने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महावीर ने कितने वर्ष की आयु में संन्यास ग्रहण किया? तो इसका उत्तर होगा 30 वर्ष की आयु में। 30 वर्ष की आयु में इनकी माता और पिता दोनों पहले खत्म हो चुके थे, यानी पहले मृत्यु को प्राप्त हो चुके थे। इन्होंने अपने भाई नंदवर्धन की मदद से या नंदवर्धन के कहने से संन्यास ग्रहण किया, उनकी अनुमति से इन्होंने संन्यास ग्रहण किया। महावीर को कब और कहां ज्ञान प्राप्त हुआ? तो महावीर स्वामी ने 12 वर्षों तक तपस्या की थी, यानी 12 वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उसके बाद इनको जिरंभिक के पास, जिरंभिक एक जगह है, वहाँ एक रिजुपालिका नदी बहती है, उसी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे, याद कर लीजिए जब महावीर का नाम आए तो साल का वृक्ष है, लेकिन जब गौतम बुद्ध का नाम आए तो पीपल का वृक्ष है। वहीं इनको संपूर्ण ज्ञान, जिसको कैवल्य भी कहते हैं, प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? तो महावीर ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा, जिसको अर्धमगधी भी कहते हैं, यानी प्राकृत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया था। लगे लगे हाथ आप बौद्ध धर्म में देख लीजिए, बौद्ध धर्म में पाली भाषा का महत्व, महात्मा बुद्ध ने पाली में अपने उपदेश दिए थे। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर को किन उपाधियों से सम्मानित किया गया? तो ज्ञान प्राप्त के बाद महावीर को केवलिन कहा गया, जिन कहा गया जिनका अर्थ विजेता होता है, अर्ह कहा गया जिसका अर्थ योग्य होता है, और निग्रंथ कहा गया है जिसका अर्थ होता है बंधन रहित। अगला प्रश्न है, महावीर के अनुयायियों को मूलतः क्या कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा निग्रंथ। महावीर के अनुयायियों को निग्रंथ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अपने पूर्वगामी पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर ने कौन सा महाव्रत जोड़ा था? तो आपका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। उन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा था। 4 महाव्रत कौन कौन से थे? अहिंसा, यानी हिंसा न करना, सदा सत्य बोलना, और दूसरा चोरी ना करना और संपत्ति ना रखना, और 5वां उन्होंने जोड़ दिया था ब्रह्मचर्य का। अगला प्रश्न है, महावीर का प्रथम अनुयायी कौन था? तो महावीर का प्रथम अनुयायी उनका दामाद जामिल था, यह प्रियदर्शनी का पति था। प्रथम जैन भिक्षुणी कौन थी? तो प्रथम जैन भिक्षुणी चंपा थी, यह दधिवाहन नरेश की पुत्री थी। महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गणधरों में बांटा था? तो महावीर ने अपने शिष्यों को 11 गणधरों में बांटा था। अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद जीवित एकमात्र गणधर कौन था? तो आपका उत्तर होगा आर्य सुधर्मा। आर्य सुधर्मा एकमात्र गणधर था जो जीवित था, बाकी 10 गणधर उनके जीवन काल में है मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, और यही जो आखिरी गणधर था यही जैन धर्म का प्रथम थेरा बना। थेरा का अर्थ होता है मुख्य उपदेशक, यही आर्य सुधर्मा जैन धर्म का प्रथम मुख्य उपदेशक बना। बौद्ध साहित्य में महावीर को क्या कहा जाता है? तो बौद्ध साहित्य में महावीर को निगंठ नाथपुत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न है, प्रथम त्रिरत्न है सम्यक श्रद्धा, दूसरा है सम्यक ज्ञान, तीसरा है सम्यक आचरण, यानी सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, यही जैन धर्म के त्रिरत्न है। और बुद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। यहाँ दोनों के त्रिरत्न आप याद कर लीजिए। अगर दोनों में तुलना करेंगे तो ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है स्यादवाद।
जिसको अनेकांतवाद अथवा सप्तभंगीय ज्ञान भी कहते हैं। इसका सिद्धांत किससे है? इसका सिद्धांत, ये सापेक्षता का सिद्धांत है, इसका सिद्धांत जैन धर्म से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जैन धर्म ईश्वर को नहीं मानता है, लेकिन साथ साथ में क्या है, जबकि आत्मा को मानता है। ये ईश्वर को नहीं मानता है, आत्मा को मानता है। ये देवताओं के अस्तित्व को भी स्वीकार करता है, लेकिन ये मानता है जो देवता होते हैं वो तीर्थंकरों से नीचे होते हैं, यानी देवताओं का स्थान तीर्थंकरों से नीचे होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि बौद्ध धर्म में भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। आत्मा की मान्यता जैन धर्म में है, जबकि आत्मा की मान्यता भी बौद्ध धर्म में नहीं है। और जैन धर्म में देवताओं के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, लेकिन देवताओं को जिन यानी तीर्थंकरों से नीचे माना गया है। जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचार किस दर्शन से ग्रहण किए, तो यहाँ महत्वपूर्ण है, चाहे जैन धर्म हो चाहे सांख्य धर्म हो, दोनों अपने आध्यात्मिक विचार चाहे जैन धर्म हो चाहे बौद्ध धर्म हो, दोनों ने अपने आध्यात्मिक विचार सांख्य दर्शन से ही ग्रहण किए हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा कौन कौन से थे? ये महत्वपूर्ण है। तो जैन धर्म को मानने वाले प्रमुख राजा उदायन, वंद राजा, चंद्रगुप्त मौर्य, कलिंग राजा नरेश खारवेल, राष्ट्रकूट राजा अमोघवर्ष और चंदेल शासक थे। दूसरा है बाहुबली की मूर्ति, जिसको गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? कि कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। अगला प्रश्न है, जैन तीर्थंकरों की जीवनी किस ग्रंथ में मिलती है? ये ग्रंथ है भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में। इनकी जितने भी तीर्थंकर हैं, लगभग सभी तीर्थंकरों की जीवनी भद्रबाहु द्वारा रचित कल्पसूत्र में मिलती है। जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की गई है, जबकि बौद्ध धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। जैन धर्म ये मानता है कि आप जैसा कर्म करोगे उसी अनुसार आप दूसरा जन्म पाओगे। उनके अनुसार कर्म फल ही जन्म और मृत्यु का कारण होता है, यानी जैसा कर्म करोगे उसी अनुसार आपको उसका फल मिलेगा। जैन धर्म में संलेखना का क्या तात्पर्य है? ये एक शब्द आता है जैन धर्म में, संलेखना। संलेखना का अर्थ है उपवास द्वारा शरीर का त्याग करना, यानी आप शरीर का त्याग करना हो, आप खाना पीना छोड़ दीजिए, उपवास द्वारा शरीर का त्याग कर दीजिए, वही संलेखना है। और राजाओं में चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी संलेखना के द्वारा अपने शरीर को त्यागा था। अब अगला प्रश्न है, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की अवस्था में, यहाँ 72 वर्ष की अवस्था में मृत्यु हुई थी, और गौतम बुद्ध की 80 वर्ष की अवस्था में। इनकी 72 वर्ष की अवस्था में 468 ईसा पूर्व में बिहार के पावापुरी या राजगीर में हुई थी। इनकी मृत्यु राजगीर में हुई थी। अगला प्रश्न है, स्थूलभद्र के शिष्य। देखिए, जैन धर्म दो संप्रदायों में बटा था, श्वेतांबर और दिगंबर। स्थूलभद्र के शिष्य श्वेतांबर कहलाए, यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाले, और भद्रबाहु के शिष्य दिगंबर कहलाए, यानी नग्न रहने वाले। हुआ यह था कि एक बार पाटलिपुत्र में अकाल पड़ गया था, और बहुत भयंकर अकाल पड़ गया था। उस समय जैन धर्म के कुछ लोग यहाँ पाटलिपुत्र छोड़कर कर्नाटक में चले गए, यानी दक्षिण भारत में चले गए। वो भद्रबाहु के नेतृत्व में गए थे। वो यहाँ से जैसे गए वैसे ही वहाँ रहे। 12 वर्ष बाद जब वो वापस लौटे तो जो यहाँ के जैनी थे वो सफ़ेद वस्त्र पहनने लगे, इसलिए उनको श्वेतांबर कहा गया। और जो जैनी कर्नाटक से लौट कर आए थे भद्रबाहु के नेतृत्व में, वह दिगंबर कहलाने लगे। नेक्स्ट है, मल्ल राजा त्रिस्तपाल के राजप्रसाद में महावीर स्वामी को निर्वाण प्राप्त होता। राजगीर में प्राप्त होता, पावापुरी की राजगीर में, लेकिन वो है कहाँ जगह थी? वो मल्ल राजा थे त्रिस्तपाल, इन्हीं के राजप्रसाद में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ था। अब यहाँ कुछ प्रमुख जैन तीर्थंकर दिए हैं और उनका प्रतीक दिया है। पहला क्या है? ऋषभदेव। ऋषभदेव का प्रतीक है सांड। और दूसरा है अजितनाथ। ये दूसरे थे, यानी पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ थे। इनका प्रतीक हाथी है। संभव ये तृतीय तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक घोड़ा है। और संपार्श ये 7वें तीर्थंकर थे, 7वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है। एक शांतिनाथ आते हैं, 16वें थे, इनका प्रतीक चिन्ह हिरण है। और नेमिनाथ ये 21वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह नीलकमल है। और यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, नेमिनाथ के बारे में ये विचार है, कुछ लोग कहते हैं ये महिला थे और कुछ लोग कहते हैं पुरुष थे। नेमिनाथ के बाद आते हैं अरिष्टनेम। ये श्री कृष्ण के रिश्तेदार भी थे और इनका वर्णन भी ऋग्वेद में आया है। इनका प्रतीक चिन्ह शंख था। और पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। और महावीर स्वामी जो 24वें तीर्थंकर थे, इनका प्रतीक चिन्ह सिंह था। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण फैक्ट जान लेते हैं। ऋषभदेव एवं अरिष्टनेमि नाम का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है।
अब वो यही ऋषभदेव थे कि कोई दूसरे थे, यही अरिष्टनेमि थे कि कोई दूसरे थे, लेकिन इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। अरिष्टनेमि को भगवान कृष्ण का निकट संबंधी भी माना जाता है। जैन धर्म में 2 संगीतियां भी हुई थी, जहां प्रथम जैन संगीत 300 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। जो द्वितीय जैन संगीत थी, ये 6ठी शताब्दी में बल्लभी गुजरात में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता क्षमा श्रवण ने की थी। इसी के साथ जैन धर्म के बारे में विस्तृत जानकारी मिलती है, जो उसमें जो महत्वपूर्ण है, जो परीक्षा में आने वाली है, वो बताई जा चुकी हैं। अब इसके बाद आता है बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म में इसके प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। यानी एशिया का ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? तो आपका उत्तर होगा गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहां हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के पिता कौन थे? इनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य गण के मुखिया थे, यानी शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का लालन पालन या पालन पोषण किसने किया था? तो इनके जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता का नाम माया देवी था, जो इनके जन्म के 7वें दिन ही मर गई थी। इनका लालन पालन इनकी सौतेली माँ या इनकी मौसी भी थी, उन्होंने अपनी पत्नी की बहन से दोबारा विवाह कर लिया। वही इनकी सौतेली माँ, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी था, इन्हीं प्रजापति गौतमी ने इनका पालन पोषण किया। इन्हीं गौतमी के नाम से इनको गौतम बुद्ध भी कहा जाता है। गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का विवाह कब और किसके साथ हुआ? तो गौतम बुद्ध का विवाह 16 वर्ष की अवस्था में ही यशोधरा के साथ हो गया। एक्चुअली इनके जन्म के संबंध में एक कहानी है कि जब इनका जन्म हुआ था तो उस समय के ब्राह्मणों ने यह बताया था कि ये जो बच्चा है ये बहुत तेजस्वी है, अगर ये राजा बनेगा तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा, अगर सन्यासी बनेगा तो इस धरा का सबसे बड़ा सन्यासी बनेगा। इसी से बचाने के लिए कि कहीं उनका लड़का सन्यासी न बन जाए, शुद्धोधन ने इनको सारी सुख सुविधाएं दी, महल से निकलने नहीं दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि इनका लड़का सन्यासी बन जाए, और जितने भी भोग विलास की वस्तुएं थी सब इनको उपलब्ध कराए, जिससे ये भोग विलास में जुटे रहें और सन्यास की तरफ इनका ध्यान न जाए। और इसीलिए 16 साल की उम्र में ही एक सुंदर सी कन्या से इनका विवाह भी कर दिया, और उस विवाह से इनका एक पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। यानी गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था? राहुल। लेकिन ईश्वर को जो लिखा होता है वही होता है। इतने भोग विलास की वस्तुएं देने के बाद भी और राजमहल से बाहर न निकलने के बाद भी आखिर में वो सन्यासी ही बने। और जब एक बार वो घर से बाहर निकले तो उसी ने उनके पूरे जीवन को परिवर्तित कर दिया और वो सन्यासी बन गए। सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने कौन कौन से 4 दृश्यों है, उन्होंने कौन कौन से 4 दृश्यों को क्रमशः देखा? तो सबसे पहले वो जब निकलते हैं अपने मतलब सारथी के साथ घोड़े पर बैठकर, उनके सारथी का नाम मतलब उनके घोड़े का नाम कंतक था, उस पर बैठकर निकलते हैं तो सबसे पहले उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखता है। वो दूसरे नंबर पर आगे बढ़ते हैं तो उनको एक बीमार व्यक्ति दिखता है, फिर उनको शव दिखता है और फिर उनको सन्यासी दिखता है। जब ये चित्र उनके क्रमशः दिखते रहते हैं तो जब बूढ़ा व्यक्ति दिखता है तो उन्हें पूछते हैं अपने सारथी से कि ये क्या है? तो सारथी उनको उत्तर देता है ये बूढ़ा व्यक्ति है और हर व्यक्ति को किसी न किसी उम्र में बूढ़ा हो भी जाना पड़ता है। तब ये दुख सुनकर महात्मा बुद्ध को बहुत दुख होता है, और जब दोबारा वो किसी बीमार को व्यक्ति को देखते हैं तो वो फिर अपने सारथी से पूछते हैं, तो सारथी कहता है हर व्यक्ति को कभी न कभी बीमार पड़ना ही पड़ता है और ये व्यक्ति भी बीमार है। उसके बाद शव को देखते हैं, फिर वो जो अपने सारथी से पूछते हैं तो वो सारथी उनको बताता है कि किसी न किसी समय बाद आदमी मृत्यु को पहुंच जाएगा और हर आदमी को मरना ही मरना है। तो महात्मा बुद्ध कहते हैं क्या मैं भी मरूंगा? तो वो सारथी बोलता कि बिल्कुल आप भी मरेंगे। उसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा महात्मा बुद्ध ने, जो एकदम मस्त था, घूम टहल रहा था, जिसको कोई चिंता नहीं थी। जब वो सन्यासी को देखते हैं तो महात्मा बुद्ध पूछते हैं कि ये कौन है? तो कहता है कि ये सन्यासी है, इसने घर परिवार से पूरी तरह से विरक्त हो गया है, अब इसको कोई चिंता नहीं है, अब ईश्वर के भजन में अपना पूरा समय लगा रहा है। इसी को देखकर, इन्हीं 4 दृश्यों को देखकर महात्मा बुद्ध को सन्यास के बारे में सोचा और उसके बाद वो सन्यासी बने। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष की अवस्था में घर त्याग दिया? तो सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में घर त्यागा। सिद्धार्थ के घर त्याग को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो सिद्धार्थ के घर त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ के प्रथम गुरु कौन थे? तो आपका उत्तर होगा अलार कलाम।
सिद्धार्थ के प्रथम गुरु अलार कलाम थे। अलार कलाम से ही उन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा ली थी और यही सांख्य दर्शन बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों का आधार है। सिद्धार्थ को कब और कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? इनको 6 वर्ष तक, महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की थी, इन्होंने 6 वर्ष तक कठिन तपस्या की और तपस्या करने के बाद 35 वर्ष की अवस्था में बैसाख की पूर्णिमा के दिन, इनको बैसाख की पूर्णिमा के दिन निरंजना नदी के किनारे, इनको निरंजना नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था, उनको रिजपालिका नदी के किनारे ज्ञान प्राप्त हुआ था। यहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ पीपल वृक्ष के नीचे और महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था साल वृक्ष के नीचे। और ये जगह कहाँ है? ये बोध गया में, महात्मा बुद्ध को बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न है, ज्ञान प्राप्त के बाद सिद्धार्थ किस नाम से जाने गए? तो आपका उत्तर होगा बुद्ध। ज्ञान प्राप्त के बाद ये महात्मा बुद्ध बन गए। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में, जिसको उस समय ऋषिपत्तनम कहा जाता था, वहां इन्होंने अपना उपदेश दिया था। पहला उपदेश 5 ब्राह्मण सन्यासियों को दिया था। प्रथम उपदेश को, अगला प्रश्न है, प्रथम उपदेश को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया? इसको धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया है। महात्मा बुद्ध ने तपस्वी और कल्लिक नामक 2 शूद्रों को अपना सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। अगला है, महात्मा बुद्ध ने उपदेश किस भाषा में दिया? उत्तर आपका होगा पाली भाषा में। बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ये कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिए। कौशल देश। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रचार केंद्र कहाँ बनाया? तो आपका उत्तर होगा मगध को। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इनकी मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में कुशीनारा उत्तर प्रदेश में चुंद द्वारा अर्पित भोजन करने से हुई थी, जिसको बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का अंत्येष्टि संस्कार किसने किया? आपका उत्तर होगा मल्लों ने। एक अनुश्रुति के अनुसार महात्मा बुद्ध के शरीर को 8 भागों में बांट दिया गया था। उसी एक भाग पर स्तूप बनाए गए थे। यही 8 स्तूप बनाए गए थे। इन्हीं 8 स्तूपों को बौद्ध धर्म में महास्तूप कहा गया है। अगला प्रश्न है, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस आधार पर निश्चित किया गया है? तो ये चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेखों के आधार पर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के 3 पिटक कौन कौन से हैं? ये हैं विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक। अगला है, तीनों पिटक किस भाषा में लिखे गए हैं? तो तीनों पिटक आपके पाली भाषा में लिखे गए हैं। विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहां लिया? इसका सिद्धांत उन्होंने लिया था उपनिषद से, और शायद छंदोग उपनिषद में है। बौद्ध धर्म मूलतः अनीश्वरवादी है। इसमें आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है, परंतु पुनर्जन्म की मान्यता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ आत्मा की परिकल्पना नहीं है, लेकिन पुनर्जन्म की मान्यता है। अगला प्रश्न है, तृष्णा को क्षीण हो जाने की अवस्था को बुद्ध ने क्या कहा? इसको कहा गया है बौद्ध धर्म में निर्वाण। बौद्ध संघ में सम्मिलित होने की न्यूनतम आयु क्या थी? इनकी न्यूनतम आयु 15 वर्ष थी। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? उपसंपदा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं, तो यह है बुद्ध, धम्म, संघ। अगला है, किस बौद्ध संगीत के बाद बुद्ध धर्म 2 भागों हीनयान और महायान में बंट गया था? तो आपका उत्तर होगा चतुर्थ बौद्ध संगीत। बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय के आदर्श कौन था? तो ये थे बोधिसत्व। अगला है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले किस धर्म ने किया? तो आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म ने। बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार कौन सा है? उत्तर होगा आपका बुद्ध पूर्णिमा। इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनका जन्म भी हुआ था, इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान भी प्राप्त हुआ था, और इसी बुद्ध पूर्णिमा के दिन उनकी मृत्यु भी हुई थी। अगला है, बुद्ध ने सांसारिक दुखों के संबंध में 4 आर्य सत्य के उपदेश दिए। पहला है दुख है, दूसरा दुख समुदाय, तीसरा दुख निरोध, चौथा दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इसको क्रम से याद करना है। पहला दुख होगा तो दुख समुदाय, फिर दुख समुदाय को निरोध करना पड़ेगा, और निरोध करने के लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा। जो कर्म करना पड़ेगा वही है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। तो याद कर लें, पहला दुख, फिर दुख समुदाय, फिर दुख निरोध, फिर दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। अष्टांगिक मार्ग का संबंध किस धर्म से है? तो आपका उत्तर होगा बौद्ध धर्म से। मध्यम मार्ग या माध्यमा प्रतिपद का प्रतिपादक किस धर्म से है? इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला शैली में बनी? इनकी प्रथम मूर्ति मथुरा कला शैली में बनी, और बुद्ध की सर्वाधिक मूर्ति किस कला शैली में बनी? तो आपकी गांधार कला शैली में बनी थी। अगला प्रश्न है, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? तो इन्होंने प्रचार किया पद्मसंभव ने, जिनको वहां गुरु रिनपांच नाम दिया गया था। इनका संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से था, और इनकी 130 फीट ऊंची
हिमाचल प्रदेश के रेवाल सरोवर झील में एक मूर्ति भी बनी है। और ये भी है कि भारत में उपासना या पूजा की जाने वाली प्रथम मूर्ति कौन थी, तो प्रथम मूर्ति संभवतः बुद्ध की ही थी। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा का विरोध किया था। बौद्ध धर्म ने इन दोनों का विरोध किया था, जबकि जैन धर्म ने नहीं किया था। बौद्ध संघ का संगठन जो है ये गणतांत्रिक प्रणाली पर आधारित था। प्रच्छन्न बौद्ध किसे कहा जाता है, तो शंकराचार्य, जिसको आदि शंकराचार्य भी कहा जाता है, इन्हीं को प्रच्छन्न बौद्ध भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म के विनाश में भी सबसे बड़ा योगदान शंकराचार्य जी का ही था। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, आपका नागार्जुन को। मिलिंद पन्हों का संबंध किस शासक से था, मीनांडर से था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत किस उपनिषद से लिए गए हैं, तो आपका उत्तर होगा छंदोग उपनिषद से। यहाँ बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के कुछ प्रतीक बनाए गए, जैसे जन्म का प्रतीक कमल या सांड माना जाता है बौद्ध धर्म में। त्याग का प्रतीक घोड़ा माना जाता, ज्ञान का प्रतीक पीपल, ये सब गौतम बुद्ध से संबंधित हैं। निर्वाण का प्रतीक पदचिन्ह है। मृत्यु का प्रतीक स्तूप माना गया है। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। इसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और शासक अजातशत्रु थे। अगला है, द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व में वैशाली में हुई थी। इसके अध्यक्ष सबाकामी थे तथा उस समय का शासक कालाशोक थे। तृतीय बौद्ध संगीत ये 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे और शासक अशोक थे। चतुर्थ बौद्ध संगीत ये ईस्वी की प्रथम शताब्दी में हुई थी। ये कुंडल वन में हुई थी जो कश्मीर में है। इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे, उपाध्यक्ष अश्वघोष थे और उस समय का शासक कनिष्क थे। अब उसके बाद जो नया धर्म आता है वो शैव धर्म। शैव धर्म के बारे में हमें जानकारी ऋग्वेद क्या हड़प्पा सभ्यता से ही मिलती है, यानी हड़प्पा सभ्यता से ही पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। शैव धर्म का प्रचार भारत में हड़प्पा सभ्यता से ही हो गया था। शिवलिंग की उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ऋग्वेद में शिव के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है, तो ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र शब्द का प्रयोग हुआ है। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन कहाँ मिलता है, तो स्पष्ट वर्णन मिलता है मत्स्य पुराण में। अगला प्रश्न है, वामन पुराण में शैव संप्रदाय की संख्या कितनी बताई गई है, तो आपका उत्तर होगा 4। कौन कौन से, पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। शैव धर्म का सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन था, जिनका सर्वाधिक प्राचीन संप्रदाय पाशुपत था। इसके संस्थापक या प्रवर्तक लकुलिश थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता कौन थे, कापालिक संप्रदाय के इष्ट देवता भैरव थे। अगला प्रश्न है, कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में क्या कहा गया है, इनको यहाँ महाव्रतधर कहा गया। महाव्रतधर कहा इसलिए कहा गया क्योंकि बहुत कठिन तपस्या करते थे। यहाँ तक ये नर कपाल में ही पानी पीते थे, उसी में भोजन करते थे, इसलिए इनको महाव्रतधर कहा गया है। लिंगाय संप्रदाय दक्षिण भारत में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु थे और उनके शिष्य बाशो थे। अगला है, नाथ संप्रदाय की स्थापना मत्स्येंद्र नाथ ने की थी। इसका व्यापक प्रचार प्रसार बाबा गोरखनाथ के समय में हुआ था। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार, ये शैव है, शैव धर्म का प्रचार प्रसार नायनारों ने किया था। इनकी संख्या 63 थी। 2 प्रकार के संत होते थे, एक अलवार होते थे, एक नायनार होते थे। जो अलवार होते थे वो वैष्णव धर्म का प्रचार किया करते थे, जो नायनार होते थे वो शैव धर्म का प्रचार करते थे। इनकी संख्या 63 थी, जिसमें अपार, त्रिज्ञान, संबंदर, सुंदर मूर्ति आदि प्रमुख थे। अगला है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, आपका उत्तर होगा राष्ट्रकूट शासकों ने। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर या बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है जिसको, इसका निर्माण किसने करवाया था, उत्तर आपका राजराज प्रथम ने। एक चोल शासक था राजराज प्रथम। नेक्स्ट है, कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का अंकन मिलता है। तो याद कर लीजिए, कुषाण जो शासक थे ये भी शैव के उपासक थे। इनकी मुद्राओं पर वैष्णव धर्म के प्रवर्तक श्री कृष्ण थे। अगला प्रश्न है, श्री कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, छांदोग उपनिषद में। विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपका मिलता है मत्स्य पुराण में। अगला प्रश्न है, वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व दिया जाता है भक्ति को। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में कितनी तीलियां हैं, तो आपका उत्तर है 6 तीलियां हैं। यहाँ प्रमुख संप्रदाय और उनके संपादकों के बारे में बताया गया है। जैसे आजीवक संप्रदाय, ये किसके द्वारा चला गया था, मक्खल गोशाल। दूसरा घोर अक्रियावादी, इसके कौन है, पूरण कश्यप। या दृश्यतावाद, इसके कौन है, आचार्य अजित।
भौतिकवादी, इसके कौन है? पकुतकच्चायन। अनिश्चयवादी, इसके संजय बेठल पुत्र। अब आगे प्रमुख संप्रदाय हैं, मत है और उनके आचार्य हैं। यहाँ वैष्णव संप्रदाय, ये विशिष्ट द्वैत है, विशिष्ट द्वैतवाद, इसके आचार्य रामानुज हैं। ब्रह्म संप्रदाय, ये द्वैतवाद है, इसके आचार्य आनंद तीर्थ हैं। रुद्र संप्रदाय, ये शुद्ध द्वैतवाद है, इसके आचार्य वल्लभाचार्य हैं। और ये सनक संप्रदाय है, इसके मत ये द्वैतवाद और इसके आचार्य हैं निम्बार्क। अगला है अंकोर वाट का मंदिर, ये कंबोडिया में है। ये कंबोज राजा थे सूर्यवर्मा, इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर में विष्णु भगवान की मूर्ति है जो 10.5 फीट ऊंची है और ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। ये कंबोडिया का मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है।